देख रहे हो 1/2x प्लस 3y प्लस 12/7 इंटू 3x माइनस 2y, इस प्रकार से है ना। तो इसमें जो चर राशि आप देख रहे हैं वो अंश में है या हर में? तो आपको बताए थे कि जब जब दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब युगपत समीकरण को हल करिएगा तो चर राशि पर ही ध्यान देना है। अगर अंश में रहता तो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमको चर राशि बटा में दिखाई दे रहा है ना, तब पहले इसको दूसरे चर राशि के बराबर मानने का कोशिश करेंगे। तो देखो तो नीचे में 2x प्लस 3y मिल रहा है, तो समीकरण 2 में भी 2x प्लस 3y मिल रहा है रे। यहाँ 3x माइनस 2y मिल रहा है, तो समीकरण 2 में भी 3x माइनस 2y मिल रहा है। तो सेम बतवा जिसमें मिल रहा है उसको मान लेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं माना कि 1 क्योंकि 1/2 रहे 7/5 रहे उससे मतलब नहीं है, हमको जो मिल रहा है चर राशि वाला केवल पद से मतलब है। तो 1/2x प्लस 3y, तो 1/2x प्लस 3y बराबर क्या होगा m, क्या मान लेंगे। एंड एक बात और मानना, और क्या मिल रहा है वटा में 3x माइनस 2y ना, तो फिर दूसरा का को भी मानेंगे 1/3x माइनस 2y बराबर क्या होगा n। अब एक लाइन पर ध्यान देना, अगर हम इस समीकरण में चलेंगे, बाय द वे इसको अगर मान लेते हो कि समीकरण क्या है 1, और इसको मान लेते हो समीकरण कितना है 2, तो पहला समीकरण देखो तो 1/2 इंटू 2x प्लस 3y इतनी नहीं जी। तो हमको इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/2x प्लस कै y 3y। क्यों? क्योंकि 1 गुना 1 करेंगे फिर से 1 आ जाएगा, और 2 इंटू इतना करेंगे ये वाला मिल जाएगा। तो इसमें क्या देखे कि 1/2 से हमको ज़्यादा आपत्ति नहीं था, लेकिन 1/2x प्लस 3y इसी को हम क्या माने हैं m माने हैं। तो m गुना 1/2 मतलब क्या आएगा m/2। ये लाइन समझ में आया? तब इतना ताम झाम नहीं करेंगे, हम केवल देखेंगे क्या 1/2x प्लस 3y दिख गया, तो 1/2x प्लस 3y को हम क्या कहेंगे m, अब बाकी जो रहेगा उसको रहने देंगे। तो बोलो 1/2 है, हम 1/2 रहने देंगे, 1/2x प्लस 3y, तो 1/2x प्लस 3y को क्या माने हैं m माने हैं, और बटा में क्या हो जाएगा 2, यही होगा रे। प्लस रुकिए 12/7 पर ध्यान नहीं देना है, ये 12/7 तो रहेगा, लेकिन आप करेंगे क्या 1/3x माइनस 2y, तो 1/3x माइनस 2y को क्या मानेंगे n, तो यहाँ n लग जाएगा ना, और बराबर क्या बचेगा बुआ 1/2। ई लाइन बताओ ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बात को समझिएगा, 1/2x प्लस 3y है उसको हम m मान रहे हैं, और 1/3x माइनस 2y है उसको n मान रहे हैं। तो समीकरण 1 में जहां जहां 1/2x प्लस 3y उसके लिए m होगा, समीकरण 1 में 1/3x माइनस 2y उसके लिए n होगा। ये बताओ इसको हल करने आएगा कि नहीं? तो यहाँ लिख देते हैं ये काम जो कर रहे हैं समीकरण कैसे। चलिए इसको भिन्न का जो घटा करो, तो 7 और 2 का लस 14 होगा ना। अच्छा 2 से भागा देंगे तो 7 बार में 7m प्लस 7 दूनी 14, 12 दूनी 24n बराबर कितना हुआ ए जी। ई भागा में जो 14 देख रहे इधर कोची में आएगा, और जब गुना में आप लोग को आएगा तो 7m प्लस 24n बराबर भागा वाला गुना में, तो जब गुना में आएगा तो 1/2 अगुना 14 हो जाएगा ना, जो कि 2 से कटेगा तो कितना, यानी आप लास्ट लाइन बोलिएगा कि भैया समझ गए इस 7m और प्लस, नहीं तो ऊपर लिखते हैं कि आप लोग यहाँ से दिखाई देगा 7m प्लस 24n बराबर कितना बचेगा 7 बचेगा। इसको मान लो कि ये आपका समीकरण कै हो गया है 3 हो गया है। अच्छा ये बतिया 1/2x प्लस 3y बराबर m, 1/3x माइनस 2y बराबर n, अगर ऐसा मान के समीकरण 1 में चला है तो क्या एक समीकरण तैयार हो गया है। अब वही वाला मान पुट करना समीकरण कै में 2 में, तो लिख देते हैं समीकरण कैसे 2 से। अब समीकरण 2 से बताओ, समीकरण 2 क्या था हुआ 7/2x प्लस 3y, 7 से मतलब ना है, लेकिन 1/2x प्लस 3y, 1/2x प्लस 3y को क्या माने हैं m, तो यहाँ का m होगा प्लस उसी प्रकार 4 से हमको मतलब ना है, लेकिन 1/3x माइनस 2y, तो 1/3x माइनस 2y को क्या माने हैं n, तो उसके लिए क्या होगा n, और बराबर क्या चलेगा रे 2। और ई आपका हो गया समीकरण कितना 4। ई बताओ समीकरण 3 समीकरण 4 सीधा सीधा रूप में आ गया है, इसको हल कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन जब इसको हल करेंगे तो x y का मान निकलेगा कि mn का, mn का मान निकलेगा। अब बताओ हल करने के लिए कोई एक चर राशि का गुणांक बराबर करते हैं, ये जी किसका गुणांक बराबर कर दे
एम का कि एन का? अच्छा, एम का अगर गुणांक बराबर करना चाहेंगे तो जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एम का गुणांक 7 है और यहाँ भी, तो ऑलरेडी गुणांक बराबर है ना, तो हमें किसी से गुना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात, या तो जोड़ना पड़ता है या तो घटाना पड़ता है। तो जिसको बराबर करने जा रहे हो या फिर जो बराबर है उसका चिन्ह देखते हैं ना, तो एम का चिन्ह दोनों जगह क्या है? प्लस। मतलब चिन्ह समान है कि असमान? समान है। तो इसको जोड़ देंगे कि घटा देंगे? बस यही स्टेप लगाना है रे। समीकरण 3 घटाओ समीकरण कै करने पर? 4 करने पर। कितना हमारे मूर्खवा के ई पता चल रहा है भैया किसी से गुना नहीं किए, जरूरत है करने का नहीं, इसीलिए हम गुना भागा इसमें नहीं किए, क्योंकि एम और एम का गुणांक बराबर है। चलो कोई नहीं, 7m प्लस कितना था? 24n बराबर कितना था? अच्छा, यहाँ 7m प्लस 4n बराबर क्या है? क्या इसको आप घटा सकते हो? घटाने के लिए चिन्ह वही रहेगा कि बदल जाएगा? ये जी, तो आप बदल दीजिए, माइनस होगा, माइनस होगा, 7m में 7m कट जाएगा, 24n में से 4n जाएगा तो कै n? 20n। 7 में से 2 घटाओगे कितना? 5। तो n बराबर क्या होगा? 5 और गुना वाला 20 भागा में ना, तो 1 बटा कितना? 4। ये बता समझ में आया कि नहीं? यही n का मान फिर से समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में क्या लगता है किस में रखेंगे? 1 और 2 में। 1 और 2 में एक्स वाई के रूप में नहीं जी। तो आपको कहना यही n का मान या तो 3 में रखना है या फिर 4 में रखना है। क्या ये रख सकते हो? तो फिर से अब इधर की ओर हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा समीकरण कैसे? 3 से या 4 से, किसी से, चलो कोई नहीं। समीकरण 4 में क्या है हुआ? 7m प्लस 4n बराबर 2, जिसमें n का मान, तो 7m प्लस 4 गुना 1/4 बराबर 2। ये जी एक लाइन में हल करने नहीं आता है, ये 4 से 4 रहेगा कि कट जाएगा? तो काट दीजिए। आई प्लस वाला एक होने कोची में, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा ना। और फिर 7m बराबर 1, तो m बराबर 7 की 1/7, ये ना प्राप्त होगा। अच्छा, अभी एक्स वाई का मान आया कि एम एन का? एम और एन का। लेकिन क्वेश्चन हमें किस में है? तो हमको तो एक्स वाई चाहिए, तो आधा काम हुआ है। अब आधा काम क्या करना है? यही एम और एन का मान जहां से माने हो उसमें क्या करने पर? लौटाने पर। तो पहले इतना छाप लीजिए। एन का मान जहां पे माने हैं वहां पे क्या करना होगा? लौटाना होगा। लौटा दीजिए। चलिए छाप लिए जी, ध्यान दीजिए। अब तो इसको हटा दे रहे हैं सबको। बोलिए, m का मान 1/7 आया है ना, और n का मान 1/4 आया है। तो लिख दीजिएगा m तथा n का मान, m तथा n का मान क्या करने पर? लौटाने पर। क्या लौटा सकते हो? चलिए जल्दी बोलिए। ये पहला बात हम क्या माने थे? 1/2x प्लस 3y बराबर m था। एंड अगला बात बताओ, 1/3x माइनस 2y बराबर क्या था? n था। ये जी 1/3x 2x प्लस 3y है ना, तो 1/2x प्लस 3y बराबर m। m बराबर कितना लाया? 1/7 रख सकते हो। एंड 1/3x माइनस 2y बराबर n है। n का मान कितना लाया? ये जी अभी बटा में है, तो क्या क्रॉस गुना कर सकते हो? तो 2x प्लस 3y का गुना 1 से होगा, तब फिर से 2x प्लस कितना? 3y। 7 गुना 1 कितना? 7। क्या ये भी एक समीकरण बन गया है? तो इसको मान लेंगे समीकरण कितना? ये 5 हो गया। 4 तक माना हुआ है जी। फिर से इसको भी अगर क्रॉस गुना करेगा तो बताइए क्रॉस गुना करने पर क्या होगा? 3x माइनस 2y गुना 1 क्या होगा? 3x माइनस 2y और 4 गुना 1 4। ई हो गया आपका समीकरण 6। ई बताओ, फिर से समीकरण 5 और 6 युगपत समीकरण बन गया है। तब वही वाला विधि से, माने विलोपन विधि से ही फिर समीकरण 5 और कै को हल करेंगे? 6 को हल करेंगे।
तो बताओ या तो x का गुणांक बराबर करना है, नहीं तो y का। अगर आप y का गुणांक बराबर करने जाओगे तो y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, 3 और 2 का लसा 6 लाने के लिए 3 में कैसे गुना, यानी समीकरण 5 में गुना कर देंगे 2 से। अच्छा 6 लाने के लिए 2 में कैसे गुना, यानी समीकरण 6 जो आप देख रहे हो इसमें गुना करना है कैसे, 3 से। अच्छा बराबर कर रहे हो किसका मान, y का गुणांक, तब y का चिन्ह दोनों जगह सेम है कि अलग अलग है, तब गुना करने के बाद जोड़ना होगा कि घटाना होगा, बस यही चीज तो चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण, बताइए 5, समीकरण 5 गुना कै 2 और समीकरण 6 था ना, तो समीकरण 6 गुना कै 3, लेकिन दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है। तो समीकरण 5 गुना 2 जोड़ समीकरण 6 गुना 3 करने पर इतना काम आप लोग को करने आना चाहिए। बताइए समीकरण 5 में 2 से गुना करो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यही ना जी। समीकरण 6 में 3 से तो 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y और 3 चौके 12। क्या इसको जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो इसको इस प्रकार से 6y माइनस प्लस कारण कट जाएगा ना, यहाँ 9x और 4x 13x ना जी, बराबर 14 12 जोड़ देंगे कितना 26, 13x बराबर 26, तो x बराबर 13 दूनी 26, x बराबर कितना। तो अब यही x का मान या तो समीकरण 5 में रख दीजिए और नहीं तो समीकरण 6 में रख दीजिए। तो लिखते हैं समीकरण कैसे, 5 से, बोलो बुआ समीकरण 5 कौन है जी, 2x प्लस 3y बराबर 7। इसमें x का मान कितना रखागा 2, तो 2 गुना 2 प्लस 3y बराबर कितना 7। एक लाइन में हल नहीं होगा, 2 दूनी कितना होता है 4, इधर से उधर जाएगा घटाओ में ना, तो जब 7 में से 4 घटा देगा तब 3y बराबर 3, तो 1y बराबर कितना 1। यही आप लोग का आंसर हो गया, नोट करिए जल्दी से। यानी इसमें एक बार हल करना पड़ रहा है कि 2 बार, 2 बार आपको समीकरण बन रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका समीकरण 1 है, y माइनस 1 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ लगता है प्रिंट है, किताब देखे हो y में प्रिंट है, देख लीजिए है ना, लाइए देखें। और अगर बटा में 0 आता है तब मान क्या बन जाता है इन्फिनिटिव ने, उसी प्रकार यहाँ 1 घटाव 1 0, मान अगर 0 आएगा बटा में तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगर y का मान -1 लीजिएगा तो -1 प्लस 1 कट करके 0 आता है ना, इसलिए फिर यहाँ इन्फिनिटिव बन जाएगा, -1 प्लस 1 0 इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करके चलना है, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। फिर से ध्यान दो, यहाँ पे आप लोग का है 2 बटा x माइनस 1 3 बटा y प्लस 1 बराबर 2, 3 बटा x माइनस 1 2 बटा y प्लस 1 बराबर 13 बटा कितना 6। मिल कौन रहा है, तो बटा में x माइनस 1 है, तो हम मान लेंगे कि माना कि 1 बटा x माइनस 1 है ना, तो माना कि 1 बटा x माइनस 1 बराबर कितना m, और फिर मानेंगे 1 बटा y प्लस 1 बराबर कितना n हो गया। अब देखो 2 बटा था तो 2 से कोई मतलब नहीं, वटा x माइनस 1, तो वटा x माइनस 1 को हम क्या कहते हैं m, प्लस 3 बटा y प्लस 1 3 तो होगा, 1 बटा y प्लस 1 उसी को क्या कहते हैं n, ई बराबर क्या हो गया 2, ई हो गया समीकरण कितना 3। क्लियर है। फिर बोलो 3 बटा x माइनस 1 3 तो होगा, वटा x माइनस 1 तो क्या होगा m, 2 बटा y प्लस 1 2 तो होगा, वटा y प्लस 1 क्या कहेंगे n, और बराबर 13 बटा 6। ई आपका हो गया समीकरण 4। ई बताओ यहाँ तक बात समझ में आया है। अब क्या ई दोनों समीकरण हल हो जाएगा, कोई एक गुणांक के बराबर करना है, बोलो किसका गुणांक बराबर कर दें n का, तो बोलिए n का गुणांक बराबर करने के लिए 3 दूनी 6 लाना है ना, 6 लाने के लिए इसमें 2 से गुना और 6 लाने के लिए इसमें कैसे गुना, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है तो इसको जोड़ेंगे कि घटा देंगे, बस हो गया। तो लिखिएगा समीकरण 3 और गुना 2 घटाओ समीकरण 4 गुना कई करने पर 3 करने पर, ई बताइए इतना कर सकते हो। समीकरण 3 गुना 2 करना है तो समीकरण 3 में 2 से गुना करो, 2 दूनी कितना 4m, 3 दूनी कितना 6n बराबर 2 दूनी कितना 4, यही होगा ना। और उसके बाद समीकरण 4 में 3 से गुना करना है, 3 तिया 9m
और 3 दूनी 6n, यही होगा ना रे। और यहाँ पर जब हम गुना कर देंगे 3 से, तो 13/6 गुना 3, तो 3 दूनी 6, यानी क्या बचेगा 13/2। दोनों को जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है। तो घटाव में चिन्ह वही रहता है कि बदल जाता है? बदल दीजिए, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, यही ना जी। अब 6n कैंसिल हो गया। 4m में 9m घटाना है, तो माइनस में कितना 5m, यही ना। बराबर 4 में से 13/2 घटाना है, तो बोलो 4 में से 13/2 घटाना है। इसको हम लोग 13/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 में 13 जाएगा, तो 5 की -5, तो -5/2 आएगा। इसलिए हम इधर की ओर लिख दे रहे हैं कि बराबर क्या बचेगा -5/2, यही बचेगा ना। अब हल करके देख लो। -5m बराबर -5/2, क्या दोनों तरफ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा? तो m बराबर क्या बचेगा? तो कहना माइनस माइनस खत्म, 5 खत्म, तो m बराबर सिर्फ बचेगा 1/2, यही ना जी। अब उसके बाद समीकरण किसी 3 में या 4 में इसका मान रख दीजिए। तो लिखते हैं समीकरण कैसे 3 से। अब समीकरण 3 में है 2m + 3n बराबर 2 ना जी। अब बताओ 2m का मान 1/2 + 3n बराबर 2। एक लाइन में हल करो, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस में माइनस में जाएगा, तो 2 घटाओ 1, 1 बचेगा। 3n बराबर 1, तो n बराबर 1/3। क्या m का मान n का मान आ गया है? तो यही m और n का मान जहां सामान्य थे वहां क्या करिए, लौटा दीजिए। तो लिख देते हैं m तथा n का मान क्या करने पर, लौटाने पर। m तथा n का मान लौटाने पर, लौटाइए। क्या माने थे? 1/x - 1 बराबर m था, तो 1/x - 1 बराबर m का मान कितना लाया 1/2। ए जी क्रॉस गुना करिएगा, तो x - 1 बराबर 2 इकाई क्या होगा 2। तो x बराबर -11 प्लस में ना, तो 2 और 1 कितना होगा, यानी x बराबर कितना आ गया। क्या इसी प्रकार n का मान भी लौटाना पड़ेगा? क्या माने थे 1/22 + 1 बराबर कितना n, तो 1/22 + 1 बराबर n का मान 1/3। हल कर लोगे, क्रॉस गुना करिए, तो y + 1 का गुना 1 से क्या होगा y + 1, 3 गुना 1 3 होगा, तो y बराबर प्लस वाला 1 माइनस में रे, तो 3 में 1 घटा दोगे कितना 2। आंसर हो गया। छापिए जल्दी से।